हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं एक हेडलाइन न्यूज के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनने जा रहा है फरिंदा। अब ये जो उत्तर प्रदेश का जिला जो होगा नया बनेगा फरिंदा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर कौन जो जिला बनाती है वो कौन बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है या राज्य सरकार बना सकती है, इस पर हम पूरी प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ ये है जिला बनेगा जो फरिंदा। ये कौन से दो जिलों को काटकर बनाया जा रहा है या इस पर तहसील कौन सी लगेगी, इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। तो जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है नट लर्निंग ऐप, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चर्चा में क्यों है तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, आपको पता है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक नए जनपद और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और वो कौन सा होगा, वो 76वां जिला होगा या जनपद होगा। नए जिले का जो नाम है वो फरिंदा संभव हो सकता है। क्या हो सकता है? फरिंदा। ध्यान रखिएगा, समझेंगे क्यों हो सकता है, इसको भी समझेंगे। फरिंदा हो सकता है, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर वीर बहादुर सिंह भी रखा जा सकता है। तो यहां पर एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब वीर बहादुर सिंह बाद में नाम रखना है तो फरिंदा पहले क्यों रखा जा रहा है। इस पे हम प्रॉपर दोनों नामों पे अलग अलग चीजों को समझेंगे स्लाइड पर, ठीक है। यह जिला गोरखपुर और महाराजगंज जिले की कुछ तहसीलों को मिलाकर बनाया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गोरखपुर और ये महाराजगंज, इन दोनों की कुछ तहसीलों को काटकर यहाँ पर एक नया जिला फरिंदा को बनाया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु ये है इस बात पे कि उत्तर प्रदेश का जो यह कस्बा है या फिर कह सकते हो जो नया जिला बनेगा वो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। किसे? नेपाल एक अंतरराष्ट्रीय देश है, मतलब कि भारत की नहीं है बल्कि एक अन्य एक देश है, वो है उस सीमा से सटा हुआ देश है नेपाल। इसी इलाके से लोग नेपाल में प्रवेश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फरिंदा जो बनने जा रहा है, इस फरिंदे इलाके से ही लोग नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं। और थोड़ी ही दूर पर नेपाल का एक छोटा सा एयरपोर्ट है, जहां से इंपॉर्टेंट ये है कि अलग अलग देशों की विमान सेवाएं, एयरपोर्ट की सेवा जो है वो कह सकते हो हवाई सेवा जो है वो मिल जाती है। क्या है होता है कि नेपाल में जो लोग यहाँ से गए, मान लो या नेपाल से यहाँ पे लोग प्रवेश कर गए और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक नेपाल का छोटा सा एयरपोर्ट पड़ता है, वहां से लोग अलग अलग देशों में जा सकते हैं। वहां पर एक विमान की सेवा अच्छी मिल खासी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से इस क्षेत्र के विकास के लिए इस जिले में तब्दील करना चाहते हैं, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कस्बा है। अब आप समझ सकते हो किसी देश से बाउंड्री अगर लगती है किसी जिले की तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी इलाके में पाकिस्तान और चीन से जो गुप्तचर है उनकी गतिविधियों की आशंका भी जताई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल से भारत में अगर आना जाना होता है तो फ्री रहता है। वहीं पाकिस्तान और चीन, ये दोनों ही देश क्या करते हैं, अपने अपने जो गुप्तचर हैं या कह सकते हो कि जासूस है, इनको इसी क्षेत्र से गतिविधियों की क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। यही वजह है कि योगी सरकार इस कस्बे को जिले में तब्दील करना चाहती है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहद गंभीर भी है। ये जो कह सकते हो कि पत्र है वो गोरखपुर जिलाधिकारी के द्वारा इसको जारी किया गया है कि अब फरिंदा एक नया जिला बनेगा और गोरखपुर के कुछ जो इलाके हैं, तहसीलें हैं, उनको काटकर बनाया जाएगा। इसी तरीका का महाराजगंज का भी है। अब बात समझिए फरिंदा जिले पर एक नजर। अब भाई फरिंदा ही क्यों रखा जा रहा है, अब हम समझते हैं। तो महाराजगंज के फरिंदा को आनंद नगर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, महाराजगंज के फरिंदा जो है उसको आनंद नगर भी कहा जाता है। यह एक नगर पंचायत है और इसी कारण यह तहसील का दर्जा भी रखता है। यह जिला नेपाल से सटा होने के कारण बेहद ही खास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेपाल से सटा होने के कारण जो यह कस्बा या सरकार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है। ध्यान रखना है कि फरिंदा में एक रेलवे स्टेशन भी है जिसे आनंद जंक्शन भी नाम से जाना जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, वहां एक रेलवे स्टेशन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रेलवे स्टेशन मौजूद है और जिसका नाम आनंद नगर जंक्शन के नाम पर इसको रखा गया है। यहाँ से रेलवे लाइन की अगर बात करें तो नौतनवा भी जारी होती है। यहाँ पे नौतनवा है वो वही जाती है और यहीं से दिल्ली, जयपुर समेत कई बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ से सिर्फ जो भारत में ही चलती हैं ट्रेनें, बल्कि यहाँ से दिल्ली, जयपुर के साथ साथ बड़े बड़े शहर जो हैं वो सीधी ट्रेनों से जुड़ जाते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।
यह तहसील महाराजगंज की प्रमुख तहसीलों में से एक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ गोरखपुर महाराजगंज की है, यहां पर आपको देखोगे तो कई सारी तहसीलियां भी यहां पर मिल जाती हैं। जिला कैसे बनता है, अगर हम बात करें जिला कैसे बनता है, तो राज्य सरकार की ओर से, जो यूपी की गवर्नमेंट है या किसी भी स्टेट जो बनाना चाहती है नए जिले को, तो क्या करती है कि राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो राज्यपाल हैं और राज्यपाल गवर्नर की जो मंजूरी मिल जाती है, तब वह अस्तित्व में आता है। तो सीधी सी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यहां पर नोटिफाई किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उसके बाद जो गवर्नर होते हैं, कौन होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर क्या करते हैं, उसको मंजूरी देते हैं, तब जाकर वह जिला बनता है। सेम क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश के लिए भी है। अच्छा, अब बात करें कि 1989 में महाराजगंज बना था नया जिला, और 1989 से महाराजगंज बना था नया जिला, और महाराजगंज से ही कुछ इलाकों को अब काट कर एक और नया जिला बनाया जा रहा है। ये मसला क्या है, तो 2 अक्टूबर 1989 को गोरखपुर को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया था महाराजगंज। ध्यान रखना है, अगर कभी एग्जाम में आए कि महाराजगंज किसको तोड़कर बनाया गया था, तो गोरखपुर को तोड़कर बनाया गया था महाराजगंज 2 अक्टूबर 1989 को। तभी से महाराजगंज की तहसील में 4 तहसीलें आ गई थी, जिनमें सदर, निचरौल, फरुंदा और नौतनवा। ठीक है, तो ये 4 तहसीलें किसमें थी, महाराजगंज में थी। अब फरुंदा को और नौतनवा को एक नया जिला बनाने की तैयारी हो रही है, तो इन दोनों को तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला फरिंदा बनाया जा रहा है। ऐसे में 2 तहसीलें ही महाराजगंज में बचेगी, क्योंकि 4 तहसीलें महाराजगंज में हैं, तो 2 तहसीलों को हटाकर एक नया जिला बना दिया जाएगा फरिंदा, जो कि नेपाल से की सीमा से सटा है। अब महाराजगंज में क्या बचेगी, 2 तहसीलें, कौन कौन सी बचेंगी, तो एक तो सदर बचेगी और एक निचनौल बचेगी। तो ये 2 तहसीलें बचेंगी महाराजगंज में और 2 तहसीलें फरिंदा में चली जाएंगी। नए नियम के अनुसार यह भी है कि नए जिले के निर्माण के लिए 3 तहसीलें होना बेहद जरूरी है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में आ सकता है कि नए जिले के निर्माण के लिए कितनी तहसीलें होना महत्वपूर्ण है या अनिवार्य है। तो आप कह सकते हो 3 तहसीलें होंगी तभी नया जिला बनाया जा सकता है। अब 3 तहसीलें कैसे होंगी, तो महाराजगंज से तो 2 दे ली गई और एक गोरखपुर से ले जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अब हम समझते हैं नए जिला बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमारा ऐप भी आ चुका है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नया जिला बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो एक नया जिला बनाने को लेकर राज्य सरकार सबसे पहले स्थानीय जो प्रशासन होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनकी सहमति लेती है। उसके बाद जिला बनाने का निर्णय लिया जाता है, और जब निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकार की ओर से बिल लाकर राजपत्र जो गजट होता है उसमें अधिसूचना को जारी कर दिया जाता है। सबसे पहले राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्थानीय लोकल प्रशासन से और राजनीतिक दलों से सहमति लेती है। उसके बाद जिला बनाने का निर्णय लिया जाएगा। जब निर्णय लिया जाएगा तो राज्य सरकार बिल लाएगी विधानसभा में, तो विधानमंडल में बिल लाएगी, तो बिल लाने पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब जिले की सीमाओं का जो स्पष्ट होगा वो उल्लेख होता है। अब अधिसूचना जब जारी की जाती है तो उसका जो सीमा कौन कौन सी होगी, कहां पर होगी, तो इस तरीके से उसका उल्लेख किया जाता है। उल्लेख करने के बाद राज्य सरकार इसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज देती है, गवर्नर के पास भेज देती है, क्योंकि सब चीजें उसने जो पैरामीटर वो पास कर लिए, तो उसके बाद वह गवर्नर के पास भेजती है। गवर्नर जिले के स्वीकृति प्रदान करता है, अगर कर देता है तो वह अधिसूचना को प्रस्ताव पास हो जाता है और वह जिला बन जाता है, जिसके बाद स्वीकृति मिलने के बाद ही जिला अस्तित्व में आ जाता है। जिस जिले में सबसे पहले डीएम और एसपी या फिर एसएसपी की तैनाती भी की जाती है, क्योंकि नया जिला बनता है तो वहां पर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जिसको हम आप समझ सकते हो मजिस्ट्रेट भी कहते हो, अलग अलग इलाकों में अलग अलग कही जाते हैं, आईएएस भी कहे जाते हैं ना, आईएएस ही होते हैं वैसे डीएम। तो सबसे पहले डीएम की होती है या फिर उसके बाद एसपी की हुई होती है, और एसएसपी अगर नहीं है तो वहां पर एसएसपी की भी तैनाती हो सकती है। तो यहां पर सबसे पहले जिले में इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। यूपी एक नजर में, अगर यूपी की एक नजर में देखें, संभल यूपी का सबसे नया जिला है। कौन सा है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। संभल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला है। 826 सामुदायिक विकास खंड उत्तर प्रदेश में है, 17 नगर निगम है, 5 विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण है, 58,000 मतलब 58,000 से अधिक वहां पर ग्राम पंचायत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अभी तक जिलों की बात की जाए तो 75 में, लेकिन जैसे ही 76वां जिला बनेगा तो 76 जिले हो जाएंगे। नगर पालिका की बात की जाए उत्तर प्रदेश में 200 हैं, और अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो 546 हैं,
और 75 जिला पंचायत उत्तर प्रदेश में है ही, और 76वां आपको पता है फरिंदा बनेगा। संबल यूपी का जो सबसे नया जिला था, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। प्रदेश का 75 कुल जिले हैं और इसमें संबल जो है वो सबसे नया जिला है। इसे नवीनतम जिला संबल है और 28 सितंबर 2011 को इसको जिला बनाया गया था। तो 2011 से उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला नहीं बना है, आपको यह ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त 826 विकास खंड, 200 नगर पालिका परिषद, 17 नगर निगम, 5 विशेष विकास प्राधिकरण, 546 नगर पंचायत और 75 जिला पंचायत मौजूद हैं। वहीं ग्राम पंचायत की बात करें तो 58,000 से अधिक यहां पर ग्राम पंचायतें देखने को मिल जाती हैं। यूपी का बड़ा और छोटा, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि यूपी SSC, यूपी पैट, यूपी आरओ, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। हालांकि यूपी PCS में भी बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम बनते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश का सबसे अगर हम बड़ा जिला की बात करें तो लखीमपुर खीरी है अभी तक। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिले की बात करें तो भदोही है। यूपी में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला की बात करें, जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो प्रयागराज है। इलाहाबाद इसका पूर्व में नाम था। यूपी का सबसे बड़ा मंडल की बात किया तो लखनऊ मंडल है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहीं सबसे छोटा मंडल की अगर बात करें तो बस्ती मंडल सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की बात करें तो 18 मंडल है। कितने हैं ये इंपोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल मौजूद हैं, जिसमें से 75 जिले बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमने पूरी उत्तर प्रदेश की बात की है, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो आप हमारे ऐप से भी टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।